Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the measures of angle D and angle F are respectively. Now let's see the options. Option A 50 degree, 40 degree. Option B 20 degree, 30 degree. Option C 40 degree, 50 degree. ऑप्शन डी 30 डिग्री 20 डिग्री। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो एंगल डी और एफ है वो क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट साइड एंगल साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, या फिर SAS सिमिलैरिटी SAS सिमिलैरिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास अगर हम ट्रायंगल ABC देखें, इन ट्रायंगल ABC अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास तीनों एंगल का सम क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में 180। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये होगा 180 के इक्वल। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल A, ये एंगल A ही होगा। एंगल B हमारे पास 30 है प्लस एंगल C 20 है। इनका सम क्या होगा 180 के इक्वल। तो यहाँ पर बच्चों एंगल ए क्या आएगा हमारे पास, ये अगर हम देखें तो 30 प्लस 20 50 होगा, और 50 को हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये 180 माइनस 50 होगा। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल ए हमारा यहाँ पर 130 डिग्री है। अब यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास सेम ट्रायंगल में अगर हम देखें कि हमारे पास जो AB बाय AC है, AB बाय AC है, तो बच्चों AB यहाँ पर हमें गिवन है 45 और AC हमें गिवन है यहाँ पर 63। तो ये हमारे पास अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/7। अब इसी तरह बच्चों अगर हम सेकंड ट्रायंगल लें हमारा, इन ट्रायंगल EDF लें अगर हम, या EFD लें, अगर हम EFD लें बच्चों यहाँ पर ट्रायंगल, तो हमारे पास जो EF बाय ED है, EF बाय ED में क्या होगा बच्चों हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास EF बाय ED क्या होगा बच्चों, 5/7 होगा हमारे पास, बिकॉज EF यहाँ पर 5 है और ED क्या है, ED यहाँ पर 7 है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास EF बाय ED इक्वल है AB बाय AC के। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम ट्रायंगल्स कंसीडर कर लें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFD, और हम ले लें EFD, तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों ही ट्रायंगल में हमारे पास एंगल A जो है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल A क्या होगा, वो इक्वल होगा एंगल E के। बिकॉज हम देखें तो एंगल E यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं इस गिवन फिगर में एंगल E 130 है, और एंगल A हमने यहाँ पर देखा था ये भी क्या आया था 130। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज 130 डिग्री ईच हैं। अब इसी तरह बच्चों हम क्या कहेंगे कि हमारे पास AB बाय AC जो होगा वो इक्वल होगा EF बाय ED के, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों AB बाय AC क्या आया था हमारा 5/7, और EF बाय ED क्या आया है हमारे पास 5/7। तो हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ये क्या है 5/7 ईच हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों कि हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई हैं और एक एंगल इक्वल आ गया है, तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो हम कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड, यानी कि SAS यहाँ पर बिकॉज हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी से क्या होगा बच्चों हमारे पास, बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD, ये एक सिमिलर होगा EFD के। अब यहाँ पर बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग
एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी जो है बच्चों, एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल डी इक्वल होगा एंगल सी के। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारा एंगल सी क्या है बच्चों, यहाँ पर एंगल सी 20 है, तो एंगल डी भी क्या होगा हमारा यहाँ पर 20 डिग्री। इसी तरह हमारा एंगल एफ जो है बच्चों वो इक्वल होगा एंगल बी के। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा इक्वल होगा 30 डिग्री के, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा डी जो एंगल है वो क्या है, वो है 20 डिग्री, और एंगल एफ जो है वो है हमारा 30 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी, दैट 20 डिग्री कॉमा 30 डिग्री। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.